हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ लिए हैं, उसी तरह हम लोग आज ज्योग्राफी का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल एवं प्राकृतिक विषय क्षेत्र। क्या नाम है? मानव भूगोल एवं प्राकृतिक विषय क्षेत्र, है ना जी। चलिए पहले भूगोल के बारे में पहले बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। आपको पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्या बताइएगा जी? यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज। किसने किया था जी? यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा जाए कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या बोलिएगा? भूगोल का अर्थ होता है भू प्लस गोल। क्या होता है? भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। क्या होगा? अर्थात पृथ्वी गोल है। अच्छा, भूगोल जो है, ज्योग्राफी शब्द जो है, किस भाषा से उत्पत्ति हुआ? आपको पूछा जाएगा भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो क्या बोलेगा? जिसका उत्पत्ति किससे हुआ? ग्रीक भाषा से हुआ। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ। किससे हुआ? ग्रीक भाषा, है कि नहीं? देखिए, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो जियोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से, जियो प्लस ग्राफी, है कि नहीं? जियोग्राफी आपको पूछा जाएगा पृथ्वी का आकार कैसा है, तो क्या बोलिएगा? जियोड। क्या बोलिएगा? जियोड। जियोड मतलब क्या होता है? टेट्राड। क्या होता है? टेट्राड। भूगोल का जनक किसे कहते हैं जी? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। किसको? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल को मुख्य दो शाखाओं के रूप से बटा गया है। भूगोल जो है ना, मुख्य रूप से दो भागों में बटा गया। पहला भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। देखिए 11th क्लास में आप पढ़े होंगे नदी, पठार, झरना, झील, जलवायु, है ना, मिट्टी, ये सब किस में आता है जी? भौतिक भूगोल में आता है। और मानव भूगोल हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मानव भूगोल के बारे में। आइए तो देखते हैं कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, यानी मानव भूगोल किसे कहेंगे। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों को मानव भूगोल कहते हैं। मानव और जो प्राकृतिक के बीच जो संबंध है ना जी, उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए वस्तुओं को क्या कहते हैं? मानव भूगोल, है ना जी। मानव भूगोल का पिता किसे कहेंगे जी? फ्रेडरिक रेडजेल को। किसे कहेंगे? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का पिता, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है ना जी, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल किसे कहते हैं? आपको दिए क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, मोस्ट वीवीआई है। आपको पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा था? मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या कहा था? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच जो संश्लेषित संबंध है ना जी, उसे ही क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इन जो फ्रेडरिक रेडजेल थे ना, इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। आपको पूछा जाएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के निवासी थे जी? जर्मनी का। कहाँ का? आपको पूछा जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। फ्रेडरिक रेडजेल के एक शिष्या थी जिसका नाम क्या था जी? कुमारी सेम्पल या कू सेम्पल। क्या? कुमारी सेम्पल या कू सेम्पल, है ना। अब कुमारी सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि कुमारी सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो क्या बोलेगा? अस्थिर पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी स्थिर है ना जी, अस्थिर है कि स्थिर है? अस्थिर है। और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह
यह जो कुमारी सैंपल थे किसके समर्थक थे? फ्रेडरिक रेडजेल के समर्थक थे, है ना जी। किसके समर्थक थे? फ्रेडरिक रेडजेल के समर्थक थे। कुमारी सैंपल कहाँ के निवासी थे जी? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। मनोभूगोल के मुख्य, मनोभूगोल जो है ना जी, उसके मुख्य 3 विचारधाराएं हैं। कितने? आपको पूछा जाएगा मनोभूगोल के कितने विचारधाराएं हैं? मनोभूगोल के कितने विचारधाराएं हैं जी? 3 विचारधारा है। नंबर 1 संभववाद, नंबर 2 निश्चयवाद, नंबर 3 नव निश्चयवाद, है ना। नव निश्चयवाद, निश्चयवाद या नियतिवाद मनोप्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का इस विचारधारा में मौलिक क्रियाकलापों पर प्राकृतिक का पूर्ण रूप से क्या माना गया है? विजय माना गया, नियंत्रण माना गया है। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाद। आपको पूछेगा, ये भी जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं? निश्चयवाद। तो आप क्या कहिएगा? मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का इस विचारधारा में मान देखिए नियतिवाद बोले या निश्चयवाद बोले, तो बात देखिए इसकी। देखिए आपको पूछेगा नियतिवाद किसे कहते हैं या निश्चयवाद किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का इस विचारधारा में मानवीय क्रियाकलाप पर प्रकृति का पूर्ण रूप से नियंत्रण माना जाता है, उसे की क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं, उसे ही निश्चयवाद कहते हैं। संभववाद, इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था। किसमें किया था? आपको पूछा जाएगा कि संभववाद जो है ना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जी? इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी में। कब किया था? 1925 ईस्वी में।